धारूहेड़ा पीएचसी में वीरवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पहुंच गईं। पीएचसी में खामियों को देखकर पहले आरती ने वहां मौजूद कर्मियों को फटकार लगाई। इसके बाद सीएमओ को मौके पर बुलाकर कर्मियों की रिपोर्ट शाम तक तैयार करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने पीएचसी को अस्पताल का दर्जा देने की मांग पर इसे अपग्रेड करते हुए जल्द सीएचसी बनाने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री का वीरवार को गांवों में दौरे करने का प्रोग्राम था, परंतु सुबह के समय वह अचानक धारूहेड़ा पीएचसी पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सफाई व्यवस्था तक का जायजा लिया। खामियां मिलते ही स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र दहिया को तुरंत पीएचसी पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद सीएमओ पीएचसी पहुंच गईं। आरती सिंह राव सीएमओ के पहुंचने तक वहीं रुकी रहीं। उन्होंने सीएमओ को शाम तक पीएचसी में ही बैठकर वहां आ रही समस्याओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। आरती ने पीएचसी में तैनात डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ तक से एक एक करके बातचीत की। पीएचसी की खामियों को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएचसी में जल्द स्टाफ और दवाओं की कमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने की दिशा में कार्य कर रही है। डॉक्टरों से लेकर दूसरे स्टाफ तक के खाली पदों को भरा जा रहा है। इस पीएचसी में भी रेगुलर डॉक्टर की नियुक्ति जल्द की जाएगी। इस मौके पर आरती ने पीएचसी में आए मरीजों से भी बातचीत की। कस्बे के प्रबुद्ध नागरिक जेपी यादव ने डिलीवरी हट में किसी तरह की सुविधा नहीं होने से भी आरती राव को अवगत कराया। आरती ने आश्वासन दिया कि डिलीवरी हट में भी जल्द बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। नगर पालिका उप चेयरमैन अजय जांगड़ा ने फूलमालाओं के साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती राव का भव्य स्वागत किया। बता दें कि इस मौके पर रवा उप प्रधान धर्मपाल, विकास शर्मा, संजय जागड़ा, पूजा पार्षद, सरोज बाला पार्षद, राहुल जोशी पार्षद, राजकुमार पार्षद, मंगल अग्रवाल, महेंद्र जागड़ा, सुनीता जांगड़ा, सूबेदार चंद्र बोस, जिला पार्षद रणधीर, अजय पटौता, नानक चंद खोला आदि। धारूहेड़ा से सुरेश सिहाग की रिपोर्ट। और हाथ जोड़ के प्रणाम और राम राम जी। अरे खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया? आपने ही नाश्ता किया है? पीछे से तो आवाज आए, नमस्ते तो बोल दो, राम राम जी। आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए चेयरमैन साहब अजय जांगड़ा जी, हमारे साथ आई हमारी अध्यक्षा रेवाड़ी की वंदना पोपली जी, और यहाँ पे बहुत सारे और नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको सरपंचगण आए हैं बहुत आसपास के इलाके के। यहाँ पे बहुत सारे अपने साथ बहुत बड़े बड़े साथी हैं। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। आज की बात थी चाय पे चर्चा की, या तो चर्चा खुद ही हो रही है। बात इतनी है कि मैं धारूहेड़ा अब मेरे को मंत्री बने हुए 1 साल, और इस 1 साल में मैंने बहुत सारा अनुभव लिया है, बहुत सारा अनुभव कमाया है। मगर उससे पहले, मंत्री बनने से पहले, आप सभी की वजह से 15 साल से मैं आप सभी के बीच, आप सभी के साथी बन के घूम रही थी। 2009 से शुरुआत की थी मैंने धारूहेड़ा आने की, आप सभी से आपका कीमती वोट मांगने की, और हमेशा आपने राव साहब के लिए अपने झोली भर भर के वोट दिए हैं। और इस बारी तो कमाल कर दिया, आपने तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार चुनी, और राव साहब को आपने छठी बार जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ, छठी बार सांसद बनाया। उसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। फिर आई बात विधानसभा की, और वो 4 महीने बाद ही होता है। मैं बात ही कर रही थी वंदना जी से गाड़ी में कि आप पता ना चले कि लोकसभा का इलेक्शन में किससे मिली और विधानसभा में किससे मिली। सारे एक दूसरे से एक मेल खा चुके हैं, मगर फर्क क्या पड़े, मिली तो। मगर सबसे बड़ी बात है कि राव साहब ने बोला कि आरती तू जा अटेली से लड़, मैं हूं रेवाड़ी। मगर आप सभी के आशीर्वाद के बिना मैं अटेली की विधानसभा नहीं जीत सकती थी। आप सभी लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, बहुत सारे लोग हैं जो अटेली तक पहुंच गए, घर घर गए मेरे लिए,
उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पहले कभी हरियाणा में पहले नहीं हुआ, इस बारी आपने कर दिखाया। सब बोलते थे कि 2 बारी सरकार बनती है, तीसरी बार किसी और को बना देते हैं। आपने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी की एक वो सरकार है जो सभी के लिए काम करने के लिए उतारू। तो आपने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी, उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। अब डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा में एक आपने सेंटर में दे दी और तीसरी बार लगातार आपने हरियाणा में दे दी। और हमारा आप सभी से यही वादा है कि जितना हमसे बनेगा हमारी पूरी ताकत झोंक देंगे आप सभी के लिए। जो भी काम रुके हुए हैं, अभी मुझे बताया जा रहा है 2 बाईपास है, 2 बाईपासों की बात कर रहे थे और मेरे को बताया जा रहा है ये सब जुडिस है, HSBP के नीचे आता है, मगर सब जुडिस है, 2 लोगों ने स्टे ले रखा है। तो मैं HSBP से बोलूंगी कि थोड़ा कोर्ट से जाके बोले कि इस काम में ज्यादा तब्दीली है, जल्द ही करवा दें, क्योंकि इतने 15 साल हो गए इस बात को और हम बाईपास के इंतजार में ही बैठे हैं। तो इस काम को मैं जरूर चंडीगढ़ जाके इस काम पे मैं शुरुआत करवाऊंगी जरूर और उनसे पूछूंगी कि कितना और वक्त लगेगा। भाई आपको 15 साल हो गए, 15 साल और तो मत निकाल देना हमारे। तो इसके साथ साथ मैं आज आप सभी से आई हूँ, थोड़ा सा मिलना चाहती थी। महिलाएं इतनी तादाद में आई हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मेरे पुरुष साथी भी कुछ कम नहीं है। आज जो धमाल आपने दिखाया है और जितने मेरा स्वागत किया है, जितने प्यार से मेरा स्वागत किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस ये कहूंगी कि आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो हमारे दरवाजे हमेशा आप सभी के लिए खुले हैं और आप जब भी किसी भी चीज चंडीगढ़ हो या रेवाड़ी हो या राव साहब का घर दिल्ली में हो, हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो हम आपके साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक चीज बता दूं, आज के सूत्रधार हमारे चाय के कार्यक्रम के हमने बोली थी जमुना जी से एक भाषण दे दो, वो बोले ना धन्यवाद। हाँ